बलिदान होकर हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा किया और प्रभु आपसे मिलाने का कार्य किया। प्रभु आज परमेश्वर देख लो जो आपकी महिमा में आए, प्रभु आपकी कलिसिया में आए और ये विश्वास सारी चीजों से एक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज झाझा बाजार में आज चर्च मिशन में पहुंच चुके हैं। सनातन धर्म में हर जगह हम हर कुछ करके थक चुके थे और हम यहाँ आए तो मेरा सच्चा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, उसने मुझे मेरा जीवन को बदला है। उसमें बहुत आत्मा और सच्चाई है। वो बहुत प्यार करने वाले मेरे परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। वो जीवित वचन को लगातार बोलने से उसकी मृत्यु भी टल जाती है। वो मेरे जिंदा खुदा हैं, यीशु हैं, वो सच्चा खुदा है मेरे परमेश्वर। थैंक यू। परमेश्वर के दरबार में आए हैं, क्या कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा है। मेरे जीवन को बदल चुके हैं, वो परिवर्तन कर चुके हैं। यानी धर्म भी आप परिवर्तन कर चुके? हाँ, हम धर्म को भी परिवर्तन कर चुकी हूँ। किसी धर्म से मतलब नहीं? नहीं, मुझे कोई आ गए। क्या इस धर्म में आए हैं तो फायदा है? हाँ, मुझे बहुत फायदा है, हिम्मत है, ताकत दिए हैं उसने, खुदा ने मेरी सूखी हड्डियों में ताकत भरे हैं उसने। हर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, घोषित कर दिया था कि ये कभी नहीं ठीक हो सकती, और वो उम्मीद के किरणें मेरे जीवन में भर चुके हैं। मतलब बाय बर्थ है मैं यहाँ पे हूँ। क्या कुछ फायदा है? फ़ायदा क्या, आप किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी ईश्वर को पूछते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, तो आपको मन की शांति चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको मन की शांति आपको कहीं भी मिले तो आप वहाँ जाइए। कहीं भी मिले? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर ऐसा भी तो है, जिस चर्च जिस मंदिर में मुझे फ़ायदा होगा मैं वहाँ जाऊँगा। अच्छा, फ़ायदा किस मायने में चाहते हैं? ये मायने में जिस चर्च में, जिस मंदिर में लोग जाते हैं ना, कि मेरे पास जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी मनसा से हर जगह लोग जाते हैं। मैंने एक दो व्यक्ति से भी जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मैं सारे मंदिरों में डॉक्टरों से हार गया, मगर चर्च में आया तो 80% मेरी सुधार है और मैं खुश हूँ। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सारी बातें आपको विश्वास के ऊपर निर्भर करती है, किसी चीज़ पे आपका कितना दृढ़ विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चर्च आते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जिंदा परमेश्वर है, तो उस पर हमारा पूरा भरोसा है कि ठीक है, वो ही हमारा जिलाने वाला परमेश्वर है। जैसे आज गुड फ्राइडे है तो वो हमारे पापों के कारण आज मतलब सूली पे चढ़ गए, ठीक है। हालेलुया, 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 सबके जय मसीह की। मेरा गाँव यही है, रैला और ननकुल यादव है। हम ननकुल यादव पूरा सनातनी धर्म। हाँ, सनातन धर्म छोड़ दिए। हमारा परिवार बचने वाला नहीं था, इस यीशु मसीह में आया तो मेरा परिवार बचा। इस चर्च में आए, हाँ, यीशु मसीह के पास आए, हाँ, तो आपका परिवार हाँ खुश है। ठीक है, मगर सनातन धर्म में कहीं कुछ नहीं था। कुछ नहीं हुआ, सारा धाम घूरते घूरते तबाह हो गया, मतलब कहीं ठीक नहीं हुआ। इसमें आया। आपका नाम? मेरा ननकू यादव। कहाँ घर है? रजलारिया। आप देख सकते हैं कि ननकू यादव सनातन धर्म को मानने वाले, इन्होंने अपनी पत्नी को परेशान देखकर इस चर्च में आए, यीशु मसीह को प्रार्थना किए और इनका दुख दर्द हर लिए। मगर ऐसे में फिर आगे बढ़कर तो चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं, जो इस मंदिर में आते हैं, हाँ, खाली हाथ नहीं जाते। जिस तरह आपका झोली भर गया, हाँ, तो ऐसा नहीं कि काम हो गया। नहीं, आज 2008 से चल रहे हैं। 2008 से? 2008 से चल रहे हैं। इसमें मेरा दाढ़ी वाल सब पड़ गया इसी में। ये चर्च चला रहे हैं आप? सच लगभग 7 ईयर्स से चला रहे हैं। यहाँ के तो भक्तजनों को क्या कहना चाहिएगा? यहाँ के भक्तजनों को यही कहेंगे कि आप विश्वास से आए और उद्धार को पाए और अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। यानी शांति प्राप्त हो जाता है? बिल्कुल। क्योंकि अभी तो मैंने 3 व्यक्ति से बात किया तो गर्व से उन्होंने कहा धर्म चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे 100% फ़ायदा हुआ है। धर्म परिवर्तन का जहाँ तक बात होता है ना, इस बात पे यही हम कहना चाहेंगे कि मनुष्य जो है ना, किसी धर्म को पहचान भी नहीं सकता है और धर्म को कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है।
भले वो अपने मन को परिवर्तन कर सकता है, अपने सोच को परिवर्तन कर सकता है, अपने कार्य को परिवर्तन कर सकता है और उसके द्वारा जो है अपने जीवन को अच्छा जीवन दे सकता है। इस मंदिर में यानी चर्च में आप क्या हैं? हम यहाँ का प्रीस्ट हैं। प्रीस्ट हैं, यानी सबको ज्ञान देते हैं। जी हाँ। ज्ञान यानी विश्वास के ऊपर। जी हाँ। इस चर्च में, मिशन में, जी हाँ, हर संडे को लोग आते हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि उनका आस्था विश्वास के चलते वो आ रहे हैं। उनको कोई यहाँ किसी भी प्रकार का लोग कहते हैं कि प्रलोभन है, नहीं, वो अपना अंतर आत्मा से जो उन पर भी आस्था है वही आस्था के साथ लेकर के वो यहाँ पर आते हैं। आस्था के साथ आते हैं तो पूर्ण हो जाता है। हाँ, उनका पूर्ण रूप से उनको पूर्ण कामना जो पूरी होती है, इसीलिए सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो लोग उपस्थित हो जाते हैं। मतलब हर रोज नहीं, हर संडे को? हर खाली संडे को आते हैं। संडे को आते हैं। अच्छा, मैं इसमें लोग जुड़ने के लिए क्या करना होगा? कोई जुड़ने का कोई इसमें कोई फीस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। आप बेहिचक जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इसी प्रकार ये गिरजाघर है, इस प्रकार जो है वो आप स्वयं आ सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, कोई किसी के कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं, कोई धर्म परिवर्तन करने का कोई चर्चा नहीं, कोई बात कोई नहीं। ये केवल आपका मन का जो विश्वास है, उस विश्वास के लोग के चलते लोग जो है इस धर्म को लोग अपनाते हैं। मेरा विश्वास है, मेरा त्राण करता है, ये अपना इच्छा है, चॉइस है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता। आज हम यहाँ हैं, कोई हमको नहीं बोला कि आओ यीशु के पास आओ, हम खुद अपना चॉइस है, क्योंकि हम देखें कि मेरे लिए केवल यीशु ही लहू बहाया। आज हम एक दिन मर जाएंगे तो मेरा आत्मा किसके पास जाएगा? और हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि यीशु ही मेरा त्राणकर्ता है, वही मेरा मुक्तिदाता है, और हम जिएंगे उसके लिए, मरेंगे भी उसी का नाम से। इस चर्च में यीशु से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु से मिलने के लिए कुछ नहीं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, ठीक है, आराधना की ज़रूरत है। हम यीशु को पैसा देके या धन दौलत देके कभी क्या बोलेंगे वो नहीं करते। इस चर्च में आने के लिए कोई फीस? नो, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है। सिर्फ आइए और प्रार्थना। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी मेरा विश्वास है कि हम जानते हैं आज हमारे शरीर में बहुत सारा तकलीफ होता है, हम जीवित है, हाँ, हो सकता है बहुत, कभी कभी क्या होता है कि हम दवाई भी खाते हैं लेकिन कुछ असर नहीं करता है, लेकिन हम विश्वास मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो हम करते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में टेस्टिमनी है, मेरे साथ भी बहुत सारी कुछ बीमारी हो चुका है। ये हम काफ़ी दवाई खाए हैं, कुछ है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं किया। लेकिन हम यीशु के नाम से जब एक मन का परिवर्तन किया, जैसे आप लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, नहीं, जीवन परिवर्तन सबसे मूल मुख्यतः है। अगर कोई बुरा कर रहे हैं, हाँ, अगर बुराई से वो बच गए तो वही तो हुआ मन परिवर्तन। अगर पहले वो बुरा काम को करते थे, अगर उसका जीवन बदल गया, वो नहीं कर रहा है, यही तो मन का परिवर्तन। यानी अंगुली माल डाकू जैसे थे। हाँ? अंगुली माल डाकू थे ना, पहले डकैत थे, अब कभी हो गए। देखिए, कोई अगर डकैत है, क्रिमिनल है, और अगर मन को परिवर्तन करके नहीं, आज से हम वो काम नहीं करेंगे, तो यही तो उसका मन का परिवर्तन हुआ। अगर वो, और यीशु इस दुनिया में आए थे वो मनुष्यों का पाप को माने छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए। क्योंकि आज आपके लिए, मेरे लिए कोई अगर मेरा कोई समस्या होगा तो लोग सुनेगा तो भाग जाएगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु से प्रार्थना करेंगे, वही मेरा साथ देगा, ये मेरा विश्वास है। यीशु हर इंसान के दिल में बसा हुआ है, यहाँ के लोगों का। देखिए, यीशु का हम क्या बोलेंगे, यीशु तो खुद नहीं बसता है, ज़बरदस्ती नहीं बसता है, वो आपका अगर इच्छा होगा कि नहीं मेरे मन में यीशु को बसाए वो। अब जैसे हम यहाँ आते हैं, पास्टर हम लोग का अगुवाई करते हैं, वो थोड़े हमारे मन में बसा सकते हैं, नहीं यीशु यीशु यीशु, ये मेरा चॉइस है, वो कितनों भी बोले। अब जैसे बहुत लोग यहाँ पे, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता मैडम, जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा। नहीं सुने, मैं उसे और नहीं, ठीक है, वो तो वो देखिए बुद्धि देने वाला वो तो है, अगुवाई करने वाला, लेकिन ये हम अपना मन में बसाए कि नहीं बसाए, ये तो चॉइस मेरा है ना। अब जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा, हाँ, आगे की रास्ता नहीं दिखाएगा, कैसे हम दिखेंगे? हाँ, वो तो है। देखिए, गुरु है वो तो अपना जो वचन में लिखा है, हाँ, बस उसी चीज़ को बताते। वो वहाँ पे कुछ मसाला बना के या कुछ ऊपर से कुछ नहीं बोलता है, जो बाइबल में लिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक इस मंदिर में जिस भगवान को आपने मानते हैं, क्या स्वयं किसी इंसान को बुला नहीं सकते हैं?
स्वयं किसी इंसान को कैसे, मैंने कैसे आप बोलना चाह रहे हैं? जिस तरह भगवान को हम लोग मानते हैं, जिस दिन भगवान चाहेंगे, जिस मंदिर में जिस हाथ बुलाना चाहेंगे, उसी और चल सकता है। ये इंसान के बस में कुछ नहीं है। हाँ देखिए, इंसान का कुछ बस नहीं है। अब जैसे देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी तो नहीं जानते आप यीशु को मानते हैं कि नहीं मानते, अगर यीशु चाहेगा कि आपके द्वारा कुछ योजना करे आपका, तो वो आपके मन में काम करेंगे ना, है ना। वो आप आप मोटा मोटी आप जान लिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। रास्ता दिखाने वाले भी तभी उसी रास्ता पर चलते हैं। हाँ देखिए, तभी भगवान भी वो तो है। देखिए, कोई भी शिक्षक तो होना चाहिए। जैसे हम हम पढ़ाते हैं बच्चे को, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम शिक्षा ठीक से नहीं देंगे तो वो बच्चा भी कैसे सीखेंगे। हाँ, वो तो हमको राह दिखाना है। अब वो सीखना कितना कैपेसिटी है उसका, उसके ऊपर, वो ब्रेन का जितना कैपेसिटी है उतना ही ले सकता है ना। तो उसके ऊपर इस चीज़ को नहीं माने कि जब तक यीशु हमें बुलाएगा नहीं तब तक इस मंदिर में कैसे हम प्रवेश करें। हाँ वो तो है। देखो, यीशु तो बुलाता ही है, ठीक है, यीशु बुलाएगा। वो तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यीशु हर एक का जीवन में अलग अलग योजना को रखा है। मुझे बुलाया है। अब चलिए, आपका शुभ नाम? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है। कहाँ है, कहाँ घर? घर मेरा, हम रहते हैं यहाँ पे जसीडी में। मेरे मायके वेस्ट बंगाल में है, लेकिन यहाँ मेरा ससुराल है। चलिए, नंदिनी जी ने क्या कहा, मेरे खबरों में देखे कि इस चर्च में आने के लिए कोई फीस नहीं, सिर्फ दिल का रिश्ता होना चाहिए, यीशु पे विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास करेंगे उनका झोली कभी खाली नहीं जाएगा, चाहे दुख तकलीफ से भरा हो, चाहे कि, मगर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी बड़ी बात है। धन्यवाद।